अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। मुस्तफ़ा और शर्जीना में तो वैसे भी तकरार चल रही है। दरअसल ये तकरार मुस्तफ़ा की तरफ से है, शर्जीना की तरफ से नहीं। वो उस दिन अदील वाली बात पर, जो कि मुस्तफ़ा ने पूरी सुनी भी नहीं और वहाँ से चला गया। और आज एक और बात हो गई। जब शर्जीना ने खाना बनाया, सबको इतना पसंद आया तो रुबाब ने शर्जीना को पैसे देने चाहे। शर्जीना ने कहा कि मैं इस घर की मुलाजिम नहीं, तो रुबाब ने कह दिया इट्स अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। मगर पैसे तो है, शर्जीना ने नहीं लिए और मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं बोला। शर्जीना को सिर्फ इस बात का अफसोस रहा कि मुस्तफ़ा कुछ नहीं बोला, और इसी बात को लेकर इनमें काफ़ी बहसो तकरार भी हुई, जिस पर मुस्तफ़ा ने कह दिया कि चली जाओ यहाँ से, और शर्जीना ने भी कह दिया कि सिर्फ आज रात बर्दाश्त कर लो, सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। और ऐसे ही हुआ। सुबह होते ही शर्जीना यहाँ से चली गई ऑफिस के लिए। अब देखें कि वो ऑफिस के बाद घर पहुँचती है या नहीं। तो नहीं, वो ऑफिस के बाद घर नहीं बल्कि अपने माँ बाप के घर पहुँच गई। असूलन तो शर्जीना को घर जाना भी नहीं चाहिए था, माँ बाप के घर ही ठीक था, और उसने ऐसा ही किया। मगर मुस्तफ़ा का शर्जीना के बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। एक आदत भी हो जाती है और एक मोहब्बत भी। शर्जीना है ही इतनी केयरिंग। यहाँ पर तो अब सास ने भी कह दिया कि 9 बज के रात के अभी तक तुम्हारी बीवी घर नहीं पहुँची, क्या तुमने उससे पता नहीं किया कि वो अभी क्यों नहीं आई? जबकि बीवी वहाँ पर अपने माँ बाप के घर है और किसी को आइडिया भी नहीं। मुस्तफ़ा को पता तो है, मगर अभी उसने किसी को बताया नहीं। जिस पर मुस्तफ़ा ने भी आगे से जवाब देकर कह दिया कि आपको तो शर्जीना बहुत बुरी लगती है, फिर आपको क्या कि वो आए या ना आए, वो नहीं आएगी, वो अपनी माँ बाप के घर है। और आपको उससे कोई मोहब्बत नहीं, एक फ्री की नौकरानी चाहिए आपको, जो ऑफिस से आते ही पूरा घर संभाल ले, आपकी खिदमत करे। आपकी खिदमत को उस पर फ़र्ज़ है, मगर आगे से आप अपने बेटे और बहू की खिदमत भी उससे करवाते हैं। माँ को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और गुस्से से वहाँ से चली गई। और जब पता चला शर्जीना के पेरेंट्स को कि शर्जीना सारी फैमिली के काम करती है, तो उनको भी ये बात खासी बुरी लगी कि आखिर ये क्या तरीका है कि पूरे के पूरे ख़ानदान के काम हमारी अकेली बेटी करे। शर्जीना अपने माँ बाप की बहुत ही नाज़ो पली बेटी है, मगर वहाँ जाते ही उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया उसकी सास ने। नंद और ससुर ठीक है और शौहर भी बहुत अच्छा है, मगर सास ने बहुत बुरा बिहेव किया। यहाँ पर रुबाब को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने शर्जीना को पैसे दिए, इस वजह से वो इस घर से चली गई। इसीलिए तो कहती है सास को कि मैं उसे फ़ोन करके सॉरी कर लेती हूँ, वो आ जाएगी। मगर सास का तो एटीट्यूड देखें, यहाँ पर कह दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, खुद गई है और वो खुद ही आएगी। हमारी तरफ से ना उसको कोई फ़ोन जाएगा और ना ही उसको कोई लेने जाएगा। मतलब सास ने घर की बड़ी होने के नाते इस लड़ाई को संभालने की बजाय और ज़्यादा हवा दे दी। मुस्तफ़ा और शर्जीना की दूरियां कम करने की बजाय उनकी दूरियां और ज़्यादा बढ़ा दी। यहाँ पर शर्जीना का भी तो कहाँ दिल लग रहा है मुस्तफ़ा के बगैर। आदत पड़ गई है उसको उस बिखरे हुए कमरे की, बिखरे हुए मुस्तफ़ा की और सब कुछ समेटने की। और मुस्तफ़ा भी खेल तो गेम रहा है, मगर गेम में दिल बिल्कुल नहीं लग रहा। दोनों को एक दूसरे से खासी मोहब्बत हो गई है। शर्जीना तो इस बात का इजहार कर भी देती है, मगर मुस्तफ़ा नहीं। क्या मुस्तफ़ा शर्जीना को लेने जाएगा, सॉरी करेगा और अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा? मगर कैसे और कब? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।